इंदौर में बीजेपी ने महापौर पद के लिए एडवोकेट को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। अतः इसी कड़ी में विधि प्रकोष्ठ ने भी चुनाव में मैदान संभाल लिया है और बकायदा विधि प्रकोष्ठ से संबंधित विभिन्न एडवोकेट की बैठक इंदौर के बीजेपी कार्यालय पर की गई। इसमें आचार संहिता में विरोधी प्रत्याशी किस तरह से आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं और फिर किस तरह से चुनाव आयोग को शिकायत करना है, इसके बारे में जानकारी दी गई। वहीं बैठक में विभिन्न विधानसभा बार विधि प्रकोष्ठ के प्रमुख भी बनाए गए हैं, जो अपनी अपनी विधानसभाओं में सक्रिय होकर आचार संहिता का पालन करवाने के साथ ही बीजेपी प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव के लिए क्षेत्रों में प्रचार प्रसार भी करेंगे। बता दें, पहली बार विधि प्रकोष्ठ के द्वारा इस तरह की योजना बीजेपी प्रत्याशी को जिताने के लिए बनाई गई है और आने वाले दिनों में विधि प्रकोष्ठ के द्वारा और भी नए कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाएगा और उन्हें विभिन्न तरह की जानकारी भी दी जाएगी। साथ ही इस बैठक में वरिष्ठ अधिवक्ता विशाल बरोड़े को मुख्य चुनाव प्रभारी बनाया गया है, जो विभिन्न वार्डों और इंदौर महानगर में विभिन्न प्रकोष्ठ के द्वारा किस तरह से अधिवक्ताओं को काम करना है, इसे लेकर आगामी दिनों में उन्हें बैठक लेकर विभिन्न तरह के दिशा निर्देश देंगे। साथ ही वरिष्ठ अधिवक्ताओं के द्वारा इस बैठक में विभिन्न तरह की जानकारी भी दी गई। बता दें कि बैठक में मुख्य रूप से प्रदेश विधि प्रकोष्ठ के संयोजक मनोज द्विवेदी एवं नगर संयोजक रविंद्र सिंह उपस्थित रहे और बैठक में चुनाव में किस तरह से अधिवक्ताओं को काम करना है, इसे लेकर जानकारी दी गई। वहीं नगर संयोजक रविंद्र सिंह गौड़ ने बैठक लेते हुए अधिवक्ताओं को यह दिशा निर्देश दिए कि हमें कानूनी रूप से बीजेपी को सशक्त बनाना है और विपक्षियों को कानूनी रूप से कमजोर करना है। तो वहीं प्रदेश विधि प्रकोष्ठ के संयोजक मनोज द्विवेदी ने संबोधित करते हुए कहा कि यह चुनाव अधिवक्ताओं का चुनाव है। यह सभी अधिवक्ताओं को अपने अपने वार्ड के बूथों पर कार्य करना है और भाजपा को विजय श्री दिलाना है। वहीं आने वाले दिनों में वार्ड स्तर पर भी विधि प्रकोष्ठ के प्रभारियों को नियुक्त किया जाएगा। बता दें, बीजेपी के द्वारा पहली बार इस तरह से चुनाव में रणनीति बनाई गई है और यह कितनी कारगर सिद्ध होती है, यह देखने लायक रहेगी। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर विधि प्रकोष्ठ इंदौर महानगर की बैठक आयोजित की गई थी। इसमें मुख्य रूप से जैसा कि आगामी नगरीय निकाय चुनाव आने वाले हैं, जिसको लेके जो अधिवक्ताओं की जो इसमें दायित्व रहेगा, जो विधि प्रकोष्ठ के अधिवक्ताओं का, जैसा कि आदर्श आचार संहिता का लागू हो चुकी है और इसमें जिस प्रकार से प्रचार प्रसार का जो प्रावधान रहेंगे, उसको लेके आज कार्यशाला आयोजित की गई थी। इसमें विभिन्न विधानसभा के जो है प्रभारी नियुक्त किए गए, विभिन्न अभिभाषकों को, जो नामांकन फॉर्म से लेके आचार संहिता को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए प्रचार प्रसार किया जाएगा और जो विपक्षी द्वारा जिस प्रकार से आचार संहिता आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए देखा गया कि कई बार जो है प्रसार किया गया है और चुनावी रणनीति जो है उसको बनाया गया है, तो उसको लेके जिस प्रकार से शिकायत करना है तो उसमें सेल बनाई गई है। टोटल कितने वकील इस दौरान मैदान में रहेंगे? इसमें लगभग 60 से 80 जो सक्रिय जो है अभिभाषकगण, उनका चुनाव किया गया है और उनको विभिन्न विधानसभा और वार्डों का प्रभार दिया गया है। क्या आने वाले दिनों में लगातार और भी कई जगहों पर इस तरह से हलचल देखी जाएगी, क्योंकि पहली बार इस तरह से जो विधि प्रकोष्ठ भी मोर्चा संभाले हुए हैं चुनाव में? जी हाँ, क्योंकि क्या है, चुनाव में जो आचार संहिता को लेके जो अभिभाषक गणों का जो दायित्व रहता है, वो काफ़ी लीगल और उसको टेक्निकल तरीके पे पूरे प्रदेश में देखा जाएगा और इसमें जो भाजपा के जो भी विचारधारा के अभिभाषक गण हैं, वो इसमें सक्रिय रूप से भूमिका निभाएंगे। आपका नाम है? विशाल बोराड़े, प्रदेश मीडिया प्रभारी, भाजपा विधि प्रकोष्ठ। गोविंद मालू जी, जीतू जिराती जी, यशस्वी मंत्री श्री तुलसी सिलावट जी, हमारे प्रभारी डॉक्टर झा साहब, इन सब के नेतृत्व में हम इंदौर में महापौर भारतीय जनता पार्टी का बनाने का पंच लगाएंगे। जय हिंद, जय भारत।